अब यूक्रेन की डबल मौत, मार रहे हैं पुतिन, दौड़ा रहे हैं ट्रंप। चौथे साल में रूस यूक्रेन जंग बेहद विनाशक हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की 20 जनवरी 2025 से हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर पुतिन के रूस को सबक सिखा दे। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो जेलेंस्की के यूक्रेन के लिए डबल मौत साबित हो रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस की सेना यूक्रेन के लगभग 50% इलाके तक अपनी पहुंच और पकड़ बना चुकी है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों जेलेंस्की से 15 घंटे पहले कह दिया है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या पुतिन ने ट्रंप को पूरे यूक्रेन पर कब्जा का प्लान बता दिया है? क्या इसीलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने पुतिन की हर बात मानी तो फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच होने वाली दुर्लभ खनिज डील रद्द हो सकती है? क्या इसीलिए यूरोप के 25 देशों ने यूक्रेन से दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप के दबाव में पुतिन के सामने सरेंडर किया तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा? क्या इसीलिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने अपने 72 दिन का वॉर प्लान बना लिया है? 170 घंटे में 1000 ड्रोन से हमले, खून के आंसू रोए जेलेंस्की। यूक्रेन पर पिछले 12 घंटे में हुए खूनी हमलों ने जेलेंस्की की चीखें निकाल दी हैं। दूसरी तरफ यूरोप और नेटो के हजारों सैनिकों ने रूस से सटे बॉर्डर पर हजारों की संख्या में स्पेशल फोर्स, टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में झोंकना शुरू कर दिया है। अब तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर यूक्रेन के साथ साथ नेटो और यूरोप की सेना रूस पर हमला कर देती है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा हो चुकी है, तो फिर युद्ध कितना विनाशक हो जाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर में रूसी सेना को नेटो और यूरोप के कम से कम 6 देशों से सीधी जंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की आड़ में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर बेइंतहा हमले शुरू कर दिए हैं। खासतौर से खार्किव में तो चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। यूक्रेनी सैनिक ठिकाने तबाह हो चुके हैं, इमारतें धू कर जल रही हैं। जरा देखिए रूस ने 170 घंटे में ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को कैसे भस्म कर डाला है। पुतिन के रूस ने जिस तरह के हमले यूक्रेन पर 170 घंटे या कहें एक हफ्ते से ज्यादा वक्त में किए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे के होश उड़ा दिए। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा है कि रूसी सेना पिछले हफ्ते 1000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेनी इलाकों पर दागे हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओले सिबिहुनोव ने तो ये भी दावा किया है कि रात को पियांस्क शहर पर रूसी मिसाइल हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन के कब्रिस्तानों पर भी बम बरसा दिए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 66 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं, जिनमें से लगभग सभी को ब्रांस्क और कलुगा क्षेत्रों में गिराया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में ज़पोरिज़िया गांव को आजाद करा लिया गया है। इसके अलावा डिप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र पर रूस का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। Сьогодні була також окрема і детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова, зокрема щодо пакетів підтримки від партнерів. Є хороші нові домовленості, є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч в форматі 10 घंटे में ट्रंप के 2 बयान, पुतिन के खौफ में ट्रंप। पिछले 7 दिनों के अंदर ही रूस ने मिसाइलों से अंधाधुंध हमले करके ट्रंप के उस भरोसे को भी तोड़ दिया है जो पुतिन ने 90 मिनट की फोन वार्ता के दौरान ट्रंप से किया था। हालात ये हैं कि ट्रंप ना चाहते हुए भी पुतिन के हर हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं। अब हताश और बेबस ट्रंप का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने पुतिन के रूस पर 10 घंटे के अंदर ऐसे 2 बयान दिए हैं जिसने जेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिए हैं। जरा देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देश बेहद नाराज हैं।
इसकी वजह यह है कि पिछले 7 दिनों से यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले से ट्रंप बेहद नाराज बताए जा रहे थे। इसी को लेकर ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी कि अगर रूस ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन जारी रखा तो अमेरिका रूस के तेल और गैस पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा सकता है और साथ ही रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद जैसे ही पुतिन और रूस ने अपना परमाणु तेवर दिखाया, ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो ट्रंप रूस को धमकी दे रहे थे वो अब जेलेंस्की को धमकाने लगे हैं। अब ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि अगर यूक्रेन दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटा तो यूक्रेन के लिए बहुत बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप ने जेलेंस्की पर सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो दुर्लभ खनिज सौदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं ट्रंप ने 10 घंटे पहले रूस के तेल और गैस पर जो 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, उससे पलटते हुए ट्रंप ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है पुतिन सीज फायर की शर्तों से नहीं पलटेंगे और मैं समझता हूं कि पुतिन मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। यानी 10 घंटे में ही ट्रंप पुतिन से याराना और जेलेंस्की के साथ दुश्मनी दिखाने लगे हैं। I think Zelensky, by the way, I see he's trying to back out of the rare earth deal, and if he does that, he's got some problems, big problems. We made a deal on rare earth, and now he's saying, well, you know, I want to renegotiate the deal. He wants to be a member of NATO. Well, he was never going to be a member of NATO. He understands that. So, if he's looking to renegotiate the deal, he's got big problems. इधर दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की परमाणु तैयारियों को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को जंग के मैदान में उतार दिया है। रूस के परमाणु बम वर्षक, परमाणु मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियों को पुतिन के आदेश पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया गया है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन सैन्य वर्दी पहनकर अपने कमांडरों से मिले थे। 12 मार्च 2025 के इस वीडियो में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया था कि कुर्स्क से बचकर एक भी यूक्रेनी और भाड़े के सैनिक और अफसर न जाने पाए। इस मीटिंग में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के सामने मौजूद थे रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव, जिन्होंने जो दावे किए वो आपको भी हैरान कर देंगे। रूस के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की तबाही और बर्बादी का ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर एक बार तो राष्ट्रपति पुतिन भी हैरान रह गए। जनरल वालेरी गेरासिमोव का दावा कि कुर्स्क में रूसी सेना के भयंकर हमलों में 67,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और उनकी टॉप स्पेशल फोर्स का सफाया हो चुका है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क का 1300 वर्ग किलोमीटर इलाका 6 अगस्त 2004 के बाद से कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस के तूफानी और खूनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन से अपना 1100 वर्ग किलोमीटर का इलाका आजाद करा लिया है, जो यूक्रेन की तरफ से कुल कब्जा किए गए इलाके का 86% है। यानी अब यूक्रेनी सेना कुर्स्क के सिर्फ 14% इलाके में फंस कर रह गई है। रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव का यह भी दावा है कि कुर्स्क में लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने घेर लिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो देशों के 30 बड़े अफसरों को भी रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। यानी रूसी सेना के हाथों इनकी मौत तय है अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया। Товарищ главнокомандующий, подразделения группировки войск «Север» продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए ट्रंप, 20 अप्रैल तक युद्ध रोका। इधर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को लगता है कि पुतिन 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मुंह से पुतिन की तारीफ सुनकर यूक्रेन और यूरोप के नेताओं को मिर्ची लग गई है। सभी को लग रहा है कि वार्ता पुतिन के एजेंडा के हिसाब से हो रहा है।
साथ ही जेलेंस्की ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन वार्ता के साथ साथ यूक्रेन के नए इलाकों पर हमले तेज कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. इधर रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मॉस्को डेलीगेशन ने रियाद में ऐसा बयान दिया था जो साबित करता है कि रूस किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक कहा है कि जल्द समाधान की उम्मीदों को कम करके आंका जाए। बातचीत अभी शुरू ही हुई है और कठिन वार्ता और शांति के लिए लंबा सफर तय करना होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी टीवी से कहा कि जल्द चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना करें। उधर ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के रियाद में चल रही शांति वार्ता पर छापी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ईस्टर से पहले यानी 20 अप्रैल तक वॉर रुक जाए, लेकिन 23 मार्च को ही रूस ने यूक्रेन पर 147 स्ट्राइक ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप किस बिना पर अगले 25 दिन में 4 साल से जारी जंग को रोक देंगे। Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джеді, абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію. अब घिर गया यूक्रेन का सुमय, रूस का गुप्त हमला शुरू। इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के इलाके पर इतनी तेजी से घातक और बड़े हमले कर रही है जितने इससे पहले कभी नहीं हुए। रूसी टैंक, तोप, मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और पैदल सेना ने यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाके में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये रूसी हमले उस वक्त हो रहे हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके हैं। और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दावा किया है कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन दावों के ठीक उलट राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को ऑर्डर दे चुके हैं कि कुर्स्क के बाद अब यूक्रेन के सूमे पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा करते हुए दावा किया है कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं और वो यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में जुटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 30 दिन के युद्ध विराम के बीच पुतिन के वॉर प्लान पर ऐसा खुलासा किया है, जिसे जानकर राष्ट्रपति ट्रंप भी सन्न रह गए हैं। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी सूमे के बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने लाखों सैनिक भेज दिए हैं। जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि भीषण युद्ध यूक्रेन के साथ करने जा रहे हैं। कुछ खबरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन के सूमे बॉर्डर के पास जमा हो चुके हैं और किसी भी वक्त रूस की पैदल सेना, टैंक और तोप ब्रिगेड यूक्रेन के सूमे पर कब्जा कर सकती है। जेलेंस्की ने यहां तक दावा किया है कि रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में भयंकर तबाही मचाई है और इस वक्त यूक्रेन के हजारों सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील करते हुए कहा है कि अगर पुतिन को हमला करने से नहीं रोका गया तो फिर 30 दिन के युद्ध विराम पर पानी फिर जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि पुतिन और उनके बीच वार्ता से युद्ध रुक सकता है। अब ऐसे हालात में बिल्कुल साफ है कि पुतिन न तो यूक्रेन पर हमले रोकेंगे, न ही ट्रंप की बातों को मानेंगे। अब देखना होगा